मैं सुनील कुशवाहा। आज हम ऐसे दो शख्स से मिलवाएंगे जो किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। कालपी रोड पर मेडिकल कॉलेज के समीप हॉप हॉस्पिटल है, जो यहाँ पर अदील अंसारी, फातिमा अंसारी, जो जाने माने जो है ज़िले में चर्चित डॉक्टर हैं। आज हम जो है पूरी उन्होंने नया हॉस्पिटल खोला है, इस बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे, पूछेंगे क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं और कैसे लोग यहाँ सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। पहले तो डॉक्टर साहब नमस्कार। और ये नया हॉस्पिटल खोला है, इस बारे में आप जो है विस्तार से बताएं, अपने यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे जो है आम जनमानस यहाँ आकर के लाभ ले सके। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ 24 आवर्स की इमरजेंसी सेवाएं हैं, जिसमें हम ही पेशेंट को अटेंड करेंगे एज अ डॉक्टर। 24 घंटे में किसी को पेट दर्द होता है, किसी को ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम है या कुछ चोट लग गई है, हेड इंजरी भी अगर पेशेंट आ सकते हैं तो आ सकते हैं। कोई चोट लगी हो, किसी जिस्म में कहीं किसी भी अंग में चोट लगी हो तो वो 24 घंटे में हमें दिखा सकते हैं। और डिलीवरी की सुविधा है, पूरी उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है, पहला बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, तीसरा बच्चा हो, तीसरा ऑपरेशन हो, तब भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास ऐसी मशीनें हैं कि कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश कम रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जनरल वार्ड में हमारे 8 बेड हैं और जो प्राइवेट है हमारे प्राइवेट रूम है और डिलक्स रूम भी है जिसमें हमारा फुल एसी है, तो ये सुविधा भी हमने दी है। और ओटी की जो सुविधा है उसमें जनरल ऑपरेशन तो होंगे, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, पित्ते का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स है, किसी को पेट में दर्द है या गांठें हैं, इस तरह के जो है ऑपरेशन जो है वो हर्निया का ऑपरेशन है, इससे ऑपरेशन है। और बच्चे वाला ऑपरेशन है, सिजेरियन डिलीवरी इसको बोलते हैं, उसका ऑपरेशन की सुविधा है। प्लस जो लोग दूरबीन द्वारा, जो आधुनिक तकनीक है दूरबीन द्वारा ऑपरेशन है, उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। उसमें लैप्रोस्कोपिक है, हिस्टोस्कोपिक है, सिस्टोस्कोपिक है, तीनों है। बच्चेदानी की जांच है, पेट के अंदर की जांच है, पेशाब की थैली की जांच ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशन हमारे वहाँ सुविधा उपलब्ध है। और एक जैसे आप जिला अस्पताल में भी जो है आपकी नियुक्ति है वहाँ, तो वहाँ जो है कितने बजे से वहाँ कैसी कैसी सुविधाएं? वहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बी ब्लॉक कमरा नंबर 4 में मैं बैठता हूँ, तो वहाँ ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। उसी बीच में अगर ऑपरेशन पेशेंट आते हैं जिसका ऑपरेशन करना होता है तो मैं ऑपरेशन भी वहाँ करता हूँ, जहाँ पे पित्ते का ऑपरेशन है और हर्निया है या फोड़ा फुंसी है या लेटरिन के रास्ते में प्रॉब्लम है, बवासीर है, बगंदर है, ये सब का भी ऑपरेशन की वहाँ सुविधा उपलब्ध है, यहाँ भी उपलब्ध है। तो जो लोग मुझे सरकारी फ्री दिखाना चाहते हैं वो मुझे सरकारी में दिल्ली अस्पताल में बी ब्लॉक में 4 नंबर कमरा में दिखा सकते हैं। 8 बजे से 2 बजे तक हमारी सुविधा उपलब्ध है जी। हम ऐसे मैडम से, फातिमा अंसारी से बातचीत करेंगे, क्योंकि आपका नाम जो है मैंने ज़िले में सुना है कि किसी को अगर जो है 10 से 15 साल भी जो है बीत जाए, गर्भाशय जो है नहीं ठहरता है, तो इसमें जो है आपका बड़ा नाम सुना है कि आपके पास आने के बाद जो है लोगों की जो है गोद भर के जाती है। तो आप जो है थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जैसे बोला मुझे। देखिए, ये सच्चाई है और मैं हर बार इस चीज़ को एम्फेसाइज करके बोलती हूँ कि कोई जादू टोना नहीं है, प्योर मेडिकल साइंस है। हाँ, ये सच है कि इलाज करती हूँ और बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं और इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करती हूँ। जो लेटेस्ट चल रहा है, जो मेडिकल साइंस में लेटेस्ट चीज़ें हैं उसका उपयोग करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, थोड़े से अवेयरनेस की कमी है इस क्षेत्र के लोगों में। लोगों में अवेयरनेस भी फैला रही हूँ। और देखिए, हॉस्पिटल स्टार्ट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि मुझे पर्सनली ये लगने लगा कि मेरा कोई भी मरीज़ 24 घंटे में कभी भी अगर मुझसे मिलना चाह रहा है तो ये ना हो कि वो परेशान हो। तो हॉस्पिटल बनाने का उद्देश्य यही था कि 24 घंटे में मेरे किसी भी गर्भवती महिला को या किसी भी मेरे से अटैच पेशेंट कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो बेझिझक रात में 2 बजे 3 बजे भी अगर यहाँ आएगा तो मैं उसको आकर देखूँगी। इस चीज़ की एश्योरिटी मैं देती हूँ। और जो है जैसे आप महिला अस्पताल में भी हैं, तो वहाँ जो है कितने बजे से कितने बजे? देखिए, मैं ज़िला महिला अस्पताल में एज अ कंसल्टेंट वहाँ भी मैं अपनी सेवाएं देती हूँ। रोज़ मंडे से सैटरडे तक सुबह 8 से 2 बजे तक मैं वहाँ ओपीडीज़ की सुविधाएं देती हूँ और इमरजेंसी में ऑपरेशन की सुविधाएं या जो भी सुविधाएं वहाँ हैं, वहाँ के पेशेंट्स के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट अगर बहुत अत्यंत गरीब है और नहीं दिखा सकता है प्राइवेट, तो वो महिला अस्पताल में आए। वहाँ पर भी हमारे पास सब सुविधाएं हैं, सारी जांचों की व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी दवाएं सरकार प्रोवाइड करा रही है, तो आप वहाँ भी दिखा सकते हैं।
डॉक्टर साहब, नर्सिंग होम में एक जो है अभी हम चर्चा सुन रहे थे कि अपने यहाँ जो है कई प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन द्वारा होते हैं, इस बारे में थोड़ा बताने का। पित्ते का ऑपरेशन जो होता है आजकल इंटरनेशनल लेवल पे पित्ते का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा ही होता है। हाँ। अगर वो बिगड़ा हुआ केस होता है, बहुत चिपका होता है, ब्लीडिंग होती है ऑपरेशन के दौरान, तभी उसको कन्वर्ट किया जाता है ओपन में, चीरे वाले में। हाँ। नहीं तो ये इंटरनेशनल गाइडलाइन है कि दूरबीन से ही ऑपरेशन होना चाहिए पित्ते का। हाँ। ठीक है, सबसे पहले रिकमेंडेशन है, वही को माना गया है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जालौन में है या उरई में या आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे पहले दूरबीन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे भ्रांतियाँ बहुत फैल गई हैं। ये बहुत महंगा है, पित्ता छूट जाता है, पत्ती केस खराब हो जाते हैं। दूरबीन द्वारा मतलब कौन कौन से ऑपरेशन अपने यहाँ उपलब्ध हैं? दूरबीन द्वारा भी ऑपरेशन हमारे वहाँ पित्ते का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा, और बच्चेदानी की गांठों का ऑपरेशन हो जाएगा, और अंडाशय की गांठों का ऑपरेशन हो जाएगा। बच्चेदानी की ट्यूब, कभी कभी ट्यूब में हाँ। बच्चा फंस जाता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हाँ, होते हैं, अगर वो हाँ, फट जाती है तो उसमें भी अगर दूरबीन, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्टोपिक भी बहुत जटिल प्रेगनेंसी की समस्या है वो, उसको भी दूरबीन द्वारा ही करते हैं हम लोग। उसका बच्चा भी उसका नहीं रहा है, उसका ऑपरेशन भी हो, ये अच्छी बात नहीं है, उसको बड़ा सीरा लग जाए। दूरबीन से क्या वो छेद आते हैं, छेद पता भी नहीं चलते, 3-4 महीने के बाद तो पता भी नहीं लगता कि ऑपरेशन हुआ। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि बड़े शहर तो ग्रो कर रहे हैं, बड़े शहर के लोगों को पता है, दिल्ली, झांसी, कानपुर के लोगों को पता है दूरबीन क्या है, इस क्षेत्र के लोगों को अभी नहीं पता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जिस तरह से बड़े शहर ग्रो कर रहे हैं, हमारा रुकने का यहाँ पर्पस भी यही है, उसी तरह से इस शहर के लोगों को भी दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन होते हैं, बड़ी विधियाँ दूरबीन द्वारा जो होती हैं, उसका अवेयरनेस फैले, ताकि जो पेशेंट हिचकता है कि नहीं बहुत महंगा है या हमारे शहर में उपलब्ध नहीं है, वह सब कोई बाहर जाके इलाज नहीं करा सकता है, सबके जेब में इतना पैसा नहीं है, बाहर जाएगा, खाएगा पिएगा, हर चीज़ का खर्चा होता है, ऑपरेशन का तो खर्चा अलग, खाने पीने रहने का खर्चा अलग, आदमी इसी झिझक से नहीं जाता है। फिर जो भ्रांतियाँ फैली हैं कि ये हो जाता है या वो हो जाता है, उसको दूर करना। बाकी देखिए, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं, लोगों को अगर हम लोग समझाते हैं तो अब लोगों में अवेयरनेस है। मतलब मुझे खुशी होती है बताते हुए कि अब लोग आते हैं खुद से बोलते हुए कि मैडम या सर, मुझे दूरबीन से ही कराना है। तो अब हमारी जो मेहनत पिछले 1.5 साल से हम कर रहे हैं वो सफल हुई है। अगर सामने से कोई आके बोल रहा है इस चीज़ को कि उनको दूरबीन से कराना है, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर अवेयरनेस गई है और उनको इस विधि के बारे में पता है। तो जैसे और क्षेत्र ग्रो कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है, वैसे बुंदेलखंड के इस जिले के लोगों को भी लाभ अगर हमसे मिल जाए तो ये हमारे लिए। एक बात और पूछना है, एक चर्चा अभी हो रही थी, हमने सुना था कि जो है यहाँ अपने होप हॉस्पिटल में अगर कोई अनाथ व्यक्ति है वो आ जाता है तो उसको किस प्रकार से सेवाएं देते हैं? अनाथ व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, अगर वो अपने जो वहाँ पे गांव का सरपंच है उसकी मोहर लगा के आए और वो लिखे हो, उनका नंबर होना चाहिए, मतलब प्रूव होना कि वो गरीब है। हाँ, उसका प्रूव होना चाहिए, प्रूव आएगा तो हम उसका हमसे जितना बन पड़ेगा उतना फ्री इलाज कर देंगे। और अगर लगेगा कि पेशेंट ऑपरेशन के लायक है या हमारे पॉकेट हम लोग की नहीं करवा कर ली तो उसको सरकारी में ऑपरेशन कर देंगे। तो हमारे व्यूअर्स से आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे व्यूअर्स को संदेश देना चाहते हैं कि ये आपका ही अस्पताल है, आप आके देखें कि क्या फैसिलिटी है, खुद अपनी आंखों से देखें, पहले आके हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और अगर कोई लोग मशीन देखना चाहे तो मशीन देख सकते हैं, कोई वो नहीं कि मशीन कैसी होती है, दूरबीन वाली मशीन कैसी होती है, लोगों को पता ही नहीं होता क्या होगा, हुआ होगा, बहुत लोगों को पता ही नहीं क्या है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं आगे चल के भी यहाँ पे टीवी LED लगाया जाए जिसमें थोड़ा सा दूरबीन की ऑपरेशन वो दिखाएं ताकि लोगों की झिझक दूर हो, वो डरे ना कि ये क्या हुआ है। और जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो भी हम लोग 2.5 साल से कर रहे हैं। पेशेंट रिजेक्टेड केसेस जो है यहाँ पे, जो सर्जन मना कर देते हैं, वो भी हम लोग हद से हद की पेशेंट की हित में जाके उसको कहीं जाना ना पड़े कर रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज के समीप जो अपना हॉस्पिटल चालू हुआ है तो ये करीब कितने दिन हो गए यहाँ? अभी हमको 1 महीना हुआ है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, 1 महीने पे हमने 50 से ज़्यादा सर्जरी यहाँ पे, बड़ी सर्जरी बड़े ऑपरेशन करे हैं और हमारे पेशेंट ऊपर वाली की दया से जो है बहुत सही गए हैं अभी तो। और आपसे भी गुजारिश करते हैं, सबसे दुआ करते हैं सब कुछ सही चले, सब सही स्वस्थ और सुरक्षित रहें, सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे चर्चित डॉक्टर साहब हैं आदिल अंसारी फातवा